अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासंघ के बैनर तले जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां समाज को विकास के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम सभी को मिलकर एकता और भाईचारा बनाकर राजनीतिक रूपी चाबी अपने हाथों में लेना पड़ेगा, तभी जाकर समाज विकास के मुख्य धारा में शामिल हो सकता है। उक्त बातें पूर्व मंत्री राम अश्रय विश्वकर्मा ने रविवार को जनपद के बापू भवन टाउन हॉल में अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के बैनर तले आयोजित जिला विश्वकर्मा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित के दौरान कहे। बोले कि वर्तमान समय के राजनीतिक परिवेश में विश्वकर्मा समाज के लोगों को भागीदारी और हक अधिकार के लिए समाज के लोगों को गांव-गांव और घर-घर जाकर जागरूकता कर जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर समाज को सुरक्षा और हक अधिकार मिलेगा। कहे कि ऐसे तो भीख मांगने से भीख भी नहीं मिलती है और संघर्ष करने से हक अधिकार और सम्मान मिलता है। कहे कि भाजपा सरकार में प्रदेश में विश्वकर्मा समाज के कोई भी सांसद विधायक नहीं है। समाज के लोगों को बीजेपी सरकार अभी तक उपेक्षा की है। इस दौरान हरिंदर विश्वकर्मा, नंद किशोर शर्मा, राम अवतार विश्वकर्मा, सियाराम विश्वकर्मा, लल्लन विश्वकर्मा, जिला अध्यक्ष विश्वकर्मा ब्रिगेड बलिया, रवि विश्वकर्मा, रमेश शर्मा, चंदन विश्वकर्मा, मकसूदन विश्वकर्मा, रामनिवास शर्मा, बीरा शर्मा, बालदेव विश्वकर्मा, पिंटू शर्मा, पत्रकार श्याम जी शर्मा, पत्रकार ओम प्रकाश शर्मा सहित अन्य लोगों ने अपना विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर मलार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया गया। अंत में विश्वकर्मा समाज के जनपद में हाई स्कूल में 5वें स्थान लाने वाला छात्र रसला निवासी जगत नारायण विश्वकर्मा को मुख्य अतिथि ने अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किए। अध्यक्षता बालेश्वर शर्मा, संचालन राजेश विश्वकर्मा ने किया। बलिया से संवाददाता मुकेश सिंह चौहान की खास रिपोर्ट। ये आज अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के पदाधिकारियों का और कार्यकर्ताओं का यहाँ सम्मेलन है। यहाँ पर संगठन की चर्चा होगी और विश्वकर्मा समाज कैसे मजबूत हो, कैसे आगे बढ़े और कैसे विश्वकर्मा समाज को हिस्सेदारी मिले, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। विश्वकर्मा समाज की आबादी उत्तर प्रदेश में 5.5% से ज़्यादा है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद और लोकतंत्र में और चुनाव में हिस्सा लेने के बाद आज तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में न एक एमएलए है, न सरकार में कोई मंत्री। और जब तक समाज का व्यक्ति एमपी एमएलए नहीं होता, सरकार में मंत्री नहीं होता, तब तक उस समाज का न तो विकास होता है, न उस समाज के लिए नीतियां बनाई जा सकती हैं और न तो उस समाज की बातों को सरकार तक पहुंचाया जा सकता है। तो हमारी मांग है सरकार से और सभी राजनीतिक दलों से कि हमें आबादी के अनुसार से हिस्सेदारी सरकार और विधायिका में मिलनी चाहिए। वैसे तो बीजेपी सरकार ने कह दिया है कि हम जाति जनगणना कराएंगे, हमें तो नहीं विश्वास है कि सरकार कराएगी, लेकिन हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी लगातार कर रहे हैं कि जब भी पार्टी बनेगी समाजवादी पार्टी, ये बीजेपी सरकार कराए या न कराए, समाजवादी पार्टी जरूर जातिवार जनगणना कराएगी और जिस जात की जितनी जनसंख्या है, जनसंख्या के अनुसार उन्हें हिस्सेदारी, आरक्षण, नौकरी, योजनाओं में लाभ और सरकार में हिस्सेदारी देने का काम करेगी। हम विश्वकर्मा समाज के बलिया के लोगों को यही कहने आए हैं कि जब भी जाति जनगणना हो, चाहे लोहार हो, बढ़ई हो, चाहे टटेरा कसेरा जो भी हो, सब लोग एक टाइटल लिखें, विश्वकर्मा के नाम से अपनी जाति जनगणना कराएं, ताकि हमारी जनसंख्या प्रदर्शित हो
अक्सर होता यह है कि कोई शर्मा लिख दिया, कोई विश्वकर्मा लिख दिया, कोई लोहार लिख दिया, कोई बढ़ई लिख दिया, कोई और कुछ लिख दिया, पांचाल लिख दिया, धीमान लिख दिया, टांग लिख दिया, जांगीर लिख दिया। विभिन्न नामों से रहने के कारण हमारी जनसंख्या वो प्रदर्शित कम हो जाती है और एक ही टाइटल अगर लिखेंगे पूरे देश और प्रदेश के विश्वकर्मा लोगों से हम कहना चाहते हैं कि एक टाइटल लिखो, भले आप लोहार हो, बढ़ई हो या जो भी हो, पांचाल हो, धीमान हो, जांगीर हो, जो भी हो, लेकिन एक टाइटल विश्वकर्मा लिखेंगे तो हमारी संख्या सब मिलाकर 7 से 8% पहुंच जाएगी और इतनी बड़ी जनसंख्या को फिर कोई पार्टी या सरकार कोई उपेक्षा नहीं कर पाएगी। आप राष्ट्रीय समाज और ज्ञान मुझे देखकर ये होता है किया जाते हैं ये होता है कि आप समाज और बदौलत भागीदारी का आदर है ना कि पॉलिटिकल है कि आपने कोई पाया बयान नहीं। देखिए, जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा हमारी प्राथमिकता है और चाहे विश्वकर्मा समाज हो या पिछड़ा समाज हो या दलित समाज हो, समाज जो पिछड़े हो, उनको हमेशा शिक्षा में बढ़ाने का काम किया हम लोगों ने। समाजवादी पार्टी की सरकार रही, चाहे नेताजी मुख्यमंत्री रहे, चाहे माननीय श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, हम स्वयं कुछ शिक्षा मंत्री रहे। हमने उस शिक्षा को सस्ता करके गांव, गरीब किसान, गरीब के, दलित पिछड़े के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विश्वविद्यालय तक पहुंचाने का काम किया था। आज भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा को केवल कुछ कारपोरेट लोगों तक सीमित करने का काम किया गया है कि आज बहुत बड़ी आबादी जो इस देश के हैं वो शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं और उसका एक ही कारण है, ये बीजेपी सरकार नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहती, इसीलिए शिक्षा से वो रोकने का काम कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री तो बड़ी बड़ी बातें कह गए, कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ उनकी 2 करोड़ नौकरी चली गई। आज नौजवान का सपना टूट गया है। नौजवान आज IAS PCS करने की बात नहीं सोच रहा है। आरक्षण खत्म कर दिया पिछड़े वर्गों का। अब कोई पिछड़े वर्ग का नौजवान अब प्रोफेसर नहीं बन सकता है, अब विश्वविद्यालय में कोई बड़े पद पर नहीं जा सकता है, अब कोई IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों के सपने को तोड़ करके केवल उनको छोटी छोटी नौकरियों में 10 से 15 हज़ार की नौकरियों में सीमित करने का काम किया है और बड़ी साजिश के साथ ये भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग कर रहे हैं। अब हम बताएं, एक विश्वकर्मा स्कीम चलाया है जिसमें 18 जातियां हैं, लोहार है, बढ़ई है, उसमें सुनार है, प्रजापति है, नाई है, इस तरह करके है, माली है, इस तरह दर्जी है, 18 जातियां हैं। इनको क्या कर रहे हैं कि हम ट्रेनिंग या टूल किट्स देंगे, टूल किट्स दे करके ताकि वो मजदूरी करने का काम, अपना काम करने का काम कर सके। हम पूछना चाहते हैं सरकार इनको शिक्षा क्यों नहीं देती, सरकार इनको उस शिक्षा में क्यों नहीं ले जाती, डॉक्टर क्यों नहीं बनाती, इंजीनियर क्यों नहीं बनाती। क्या हमारे समाज के लोग या इन 18 जातियों के लोग ये IAS नहीं बन सकते? ये IAS PCS कब बनेंगे, ये IAS कब बनेंगे, डॉक्टर कब बनेंगे, प्रोफेसर कब बनेंगे? तो ये सरकार साजिश के तहत इन पिछड़ी जातियों को केवल मजदूर बनाकर गुलाम बनाना चाहती है। ये भी सरकार की एक चाल है। ये अपने नेताओं से विवादित बयान दिला करके ये बुनियादी मुद्दे जो इस देश के हैं, गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इससे ये ध्यान हटाना चाहते हैं। इसलिए किसी नेता से कुछ बुलवा दिए और उसी पे डिबेट कराते हैं। हिंदुस्तान के सारे चैनलों को मैं